आज हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट दिया गया है। डिटरमाइन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप सेल्स में से जो कॉस्ट की अमाउंट है वो लेस करेंगे, उससे आपको ग्रोस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट आपको सीधा दिया गया है क्वेश्चन में 3 lakhs। सो हम यहाँ पुट करेंगे अमाउंट ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 lakhs डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 10 lakhs इंटू 100। तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ? 30%। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आंसर इज इक्वल टू 30%। सेकंड आपको दिया गया है सेल्स 15 लाख एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 lakhs। आपको सेल्स दिया गया है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है 12 lakhs। सीधा आपको प्रॉफिट दिया नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स आपको दी गई है 15 lakhs माइनस कॉस्ट की अमाउंट है 12 lakhs, तो 15 lakhs माइनस 12 lakhs इज इक्वल टू 3 lakhs। और ये अमाउंट है हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 lakhs डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आपको दिया है 15 lakhs इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। थर्ड सम है, उसमें आपको दिया है सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस एंड परचेस एक्सपेंसेस। हियर आपको सीधा ग्रोस प्रॉफिट दिया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग एंड अकाउंट। फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन गेट ग्रोस प्रॉफिट अमाउंट। डेबिट साइड टू परचेस 12 lakhs एंड क्रेडिट साइड आएगा बाय सेल्स 20 lakhs। सेल्स में तो से हमें सेल्स रिटर्न है वो लेस कर देंगे 2 lakhs का, और सेल्स नेट सेल्स मिलेगा हमें 18 lakhs। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, then to purchase expenses, and credit side आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। हियर आपको क्रेडिट साइड अमाउंट आई है 21,50,000, उसमें से हम डेबिट अमाउंट है वो लेस करेंगे, तो आपको मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट 6,50,000। ग्रोस प्रॉफिट मिल गया है हमें, और हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट हमारा आया है 6,50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है 18 lakhs इंटू 100, 36.11%। हियर आपको सीधा सेल्स नहीं लेना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम लेस कर देंगे और बाद में जो अमाउंट आई है वो हम लेंगे एज नेट सेल्स। 5, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है एंड नेट सेल्स क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? जो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। हियर आपको सम में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,25,000 एंड सेल्स अमाउंट दी है 6 lakh, और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो फाइंड आउट करने हैं। क्या है? डेप्रिशिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेल्स एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब हम ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेल्स एक्सपेंस प्लस डेप्रिशिएशन। सो 75,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000, तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट मिल गई है 1,75,000। इन क्वेश्चन में आपको सीधी कॉस्ट की अमाउंट एंड सेल्स की अमाउंट दी गई है, सो हम ये सब अमाउंट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 3,25,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,75,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 6 lakhs इंटू 100, 5 lakh डिवाइडेड बाय 6 lakh इंटू 100। सो ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर आया है 83.33%। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला है COGS इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। आपको हियर सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया नहीं है,
हमें यहाँ दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, बट हमें लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हियर हमें यहाँ दो रेशियो फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो एंड सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 25 lakhs plus 2 lakhs wages is equal to 27 lakh cost of goods sold plus operating expense। हियर में कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन। ये सब क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एडमिन एक्सपेंस प्लस सेल्स प्लस डेप्रिशिएशन एक्सपेंस। 1,75,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3 lakhs। तो COGS प्लस मिल गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गया। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला में ये सब अमाउंट हम पुट कर देंगे। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इज इक्वल टू 27 lakhs प्लस 3 lakhs डिवाइडेड बाय 39 lakhs इंटू 100। 30 lakhs डिवाइडेड बाय 39 lakhs इंटू 100 इज इक्वल टू 76.92%। सेकंड आपका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का डिफरेंट फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे मिलेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू cost of goods sold plus operating expense। 27 lakhs plus operating expense हमने फाइंड आउट किया 3 lakhs इज इक्वल टू 30 lakhs एंड सेल्स हमारा है 39 lakhs। सो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट 39 lakhs माइनस 30 lakhs इज इक्वल टू 9 lakhs। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हमारा 9 lakhs डिवाइडेड बाई नेट सेल्स है 39 lakhs इंटू 100। सो द आंसर इज 23.08%। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। नेट प्रॉफिट रेशियो की हमारी फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हियर आपको कौन सा प्रॉफिट लेना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कैसे मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाएंगे, सेल्स प्लस अदर इनकम वो सब हम ऐड करेंगे, माइनस कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिनेंशियल एक्सपेंस वो सब हम लेस करेंगे। इन शॉर्ट सेल्स में से हम एक्सपेंसेस है वो सब लेस करेंगे, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स की अमाउंट है वो लेस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स प्लस अदर इनकम है वो सब ऐड कर देंगे। आपको सम नंबर 5 में सेल्स दिया है 6 लाख एंड अदर इनकम क्या है? इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, बस ये इनकम है। तो सेल्स आपको दिया है 6 लाख प्लस इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड है 45,000। सो आपकी टोटल इनकम हुई 6,45,000 माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया गया है 3,25,000 एंड अदर एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिनेंशियल एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 3,25,000, 1,75,000, 85,000 एंड 35,000। टोटल एक्सपेंसेस है 6,20,000। 6,45,000 में से हम ये सब एक्सपेंसेस लेस करेंगे 6,20,000, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 25,000। उसमें से आपको टैक्स है वो लेस करना है, टैक्स 30% है, तो आपको 25,000 के 30% निकालने हैं। 25,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 आपको मिलेगा 7,500। 25,000 माइनस 7,500 तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कितना आया? 17,500।
वो हम फॉर्मूला में ये सब अमाउंट पुट कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 17,500 डिवाइडेड बाय हमारा नेट सेल्स है 6 lakhs इंटू 100, तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कितना मिला 2.92%। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हियर दूसरे तरीके से भी हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कंबाइन में बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की जो एंट्रीज है वो सब हम पहले पुट करेंगे, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस वो सब हम डेबिट साइड पुट करेंगे, एंड क्रेडिट साइड सेल्स एंड अदर इनकम है वो दिखाएंगे। सम नंबर 6 में आपको दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स 25 lakhs एंड वेजेस आपको दिया है 2 lakhs का, तो वो हम डेबिट साइड कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम 25 lakhs एंड वेजेस 2 lakhs, एंड क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे सेल्स एंड अदर इनकम। सेल्स आपको दिया है 39 lakhs एंड अदर इनकम है हमारी 1 lakhs, तो सेल्स 39 lakhs एंड अदर इनकम 1 lakh, वो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो ये तो हो गई ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, और इसमें क्या आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये सब हम डेबिट करेंगे। टू सेल्स एक्सपेंस 75,000, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 40,000, depreciation 50,000, admin expense 1,75,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000। क्रेडिट साइड अमाउंट आई है वो ज़्यादा है 40 lakhs, माइनस हम डेबिट अमाउंट लेस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 9 lakhs। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम जो है वो हमने क्रेडिट साइड की है और एक्सपेंस जो है वो हमने डेबिट करेंगे। सो इनकम में से हम एक्सपेंस लेस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएंगी। पर हम ये अमाउंट कैसी होगी, विदाउट टैक्स। नेट प्रॉफिट की अमाउंट आई है 9 lakhs, वो क्या विदाउट टैक्स है 9 lakhs, उसमें आपको टैक्स है वो लेस करना है 9 lakhs, एंड टैक्स परसेंटेज आपको दिया है 30%। 9 lakh का 30%, 9 lakh इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आएगा 2,70,000। 9 lakhs माइनस 2,70,000 इज इक्वल टू 6,30,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिला 6,30,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स है 39 lakhs। 6,30,000 डिवाइडेड बाई 39 lakhs इंटू 100 इज इक्वल टू 16.50%। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपको फाइंड आउट करना है करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको क्या क्या दिया है, पर्टिकुलर स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फर्नीचर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड बिल्स रिसीवेबल, बैड डेट रिजर्व, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हियर हमें करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज है वो सब दी गई है, उससे हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। उसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कौन कौन सी होती है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल माइनस बैड डेट रिजर्व, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये सब हमारी करंट असेट्स है। करंट असेट्स इज इक्वल टू असेट विच इज इन कैश और इन कैश इक्विवेलेंट और कैन बी टर्न्ड इनटू कैश विद इन 12 months। और करंट लायबिलिटीज है वो कौन कौन सी होती है, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाएंगे। करंट असेट्स आपको दी गई है, स्टॉक 3 lakhs, डेटर्स 2,50,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल 75,000, उसमें से हम रिजर्व है वो लेस कर देंगे, बैड डेट रिजर्व 20,000, तो अमाउंट आएगी 3,05,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया है 1,20,000 एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 60,000, तो ये सब करंट असेट्स से वो हम ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा 7,85,000। एंड देन अब हम टेबल बनाएंगे करंट लायबिलिटीज के लिए। करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दी गई है, बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
तो करंट लायबिलिटी का टोटल आएगा 3,50,000। ये दोनों अमाउंट हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। 7,85,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो आपको आंसर आएगा 2.24:1। हियर सेकंड में फाइंड आउट करना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट है वो सब करंट असेट है, उसमें से कौन कौन से नहीं आएगी? करंट असेट्स लेस स्टॉक लेस एक्सपेंस पेड इन एडवांस। करंट असेट्स में से आप ये दो चीजें माइनस कर देंगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा? लिक्विड असेट्स। सो 7,85,000 माइनस 3,60,000, तो आपको लिक्विड असेट कितनी मिली? 4,25,000। बिकॉज स्टॉक एंड एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, वो करंट असेट है पर लिक्विड असेट है वो नहीं है। तो लिक्विड असेट्स हमें मिली है 4,25,000। ये भी हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 4,25,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो आपको आंसर आएगा 1.21:1। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट क्या होता है? डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हियर हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो क्या है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। उसमें क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू लॉस। आपको लॉस आपको दिया गया क्वेश्चन में तो वो हम माइनस करेंगे, और प्रॉफिट दिया गया है तो ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन में कहा है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो हम लेस करेंगे, और एल्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आपको नॉन टर्म लायबिलिटीज कौन कौन सी दी गई है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 8 lakhs प्लस 4 lakhs। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज 8 lakhs लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 lakhs, सो आपको टोटल करंट नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएंगी 12 lakhs डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट 50,000। 8 lakhs प्लस 2 lakhs 10 lakhs माइनस 50,000 9,50,000। सो ये दोनों अमाउंट है वो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी 12 lakhs डिवाइडेड बाय 9,50,000, सो द आंसर इज 1.26:1। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको दिए गए करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल असेट्स, इतना ही आपको दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 8 lakhs प्लस 6 lakhs, तो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज डेट मिल जाएगा 8 lakh प्लस 6 lakh इज इक्वल टू 14 lakhs। हियर आपको सीधा इक्विटी की अमाउंट नहीं दी गई। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये सब आपको नहीं दिए गए, आपको दिए गए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है 4,50,000 एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है 8 lakhs प्लस 6 lakh इज इक्वल टू 14 lakhs। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हुई? 14 lakhs प्लस 4,50,000 इज इक्वल टू 18,50,000। आप टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्विटी की अमाउंट। तो इक्विटी की अमाउंट कितनी आ गई? 11,50,000। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 14 lakhs डिवाइडेड बाय 11,50,000 इज इक्वल टू 1.22:1।